नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास को स्वागत करती हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा का नया चैप्टर के वाक्यांश पढ़ाऊंगी। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम मनुष्यता पाठ के वाक्यांश पढ़ेंगे। तो हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे मनुष्यता कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो इस कविता में मनुष्य को महान बनने की प्रेरणा दी गई है। कवि कहते हैं कि जिसने इस धरा पर जन्म लिया है एक न एक दिन वह अवश्य मरेगा, इसीलिए हमें कभी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हम ऐसे मरे कि मरने के बाद भी अमर हो जाए। यदि हम जीवन भर सत्कर्म नहीं करेंगे तो हमें अच्छी मृत्यु नहीं मिलेगी, अर्थात मरने के बाद कोई भी हमें याद नहीं रखेगा। तो जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है वह कभी नहीं मरता है, तो क्योंकि वह हमेशा दूसरों के दिल में ही रह जाता है। पशु जिस प्रकार अपने आप मरते रहते हैं उसी तरह हो कि मनुष्य की प्रवृत्ति में कोई बार दिखाई देती है जो ठीक नहीं है। मनुष्य को तो मनुष्य की मदद करने में प्राण दे देना चाहिए। तो बच्चों, आज हम आगे पढ़ेंगे। देखो, रहो न भूल के कभी मंदांध तुच्छ बीत में, सनाथ जान आपको करो न गर्भ चिंत में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ है। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों, यहाँ पर दिया मंदात। मंदात का अर्थ है अभिमान का अंधा, यानी गर्वर अंध। तुच्छ, तुच्छ का अर्थ है बच्चों, तुच्छ का अर्थ है महत्वहीन, मूल्यहीन, नगण्य। उसके बाद आया बीत। बीत का अर्थ है धन संपत्ति, धन संपद। सनाथ, सनाथ का अर्थ है जिसका स्वामी हो, ଯାହାର नाथ बा स्वामी अछंती। उसके बाद आया चिंत। चिंत का अर्थ है मन। त्रिलोकनाथ, त्रिलोकनाथ है तीन लोकों के स्वामी यानी परमेश्वर। तो अतीब, अतीव्र अर्थ है अत्यंत, अति। अधीर, धैर्य रहित, अथय। रहो न भूल में कभी मंदांध तुच्छ बीत में, सनाथ जान आपको करो न गर्भ चिंत में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ है। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो करी, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसका अर्थ है संपत्ति के लोभ में पड़कर हमें गर्व से नहीं इठलाना चाहिए। कुछ अपने मित्र और परिवार आदि लोगों को देखकर भी अपने को बलवान नहीं मानना चाहिए। बच्चों याद रखो, क्योंकि इस संसार में कोई भी अनाथ या गरीब नहीं होता है। यहाँ कोई भी अनाथ नहीं हो, क्योंकि ईश्वर है जो तीन लोक के नाथ है। वे सर्वदा सबके साथ रहते हैं, क्योंकि ईश्वर दीनबंधु है, गरीबों पर दया वह करते हैं, वह परम दयालु होते हैं। विशाल हाथ है, उसका अर्थ है वे सबकी मदद करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जो अधीर होकर अहंकारी बन जाते हैं वे तो कण सच में भाग्यहीन होते हैं। तो बच्चों,
मनुष्य तो वही है जो मनुष्य की सेवा करे और उसके लिए ही मरे। ହେଲା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଲ, କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧନ ସମ୍ପଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଅଟେ। ଏଇ ନଗଣ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ପାଇ ଭୁଲରେ କି ଅହଙ୍କାରରେ ଅନ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହାର ସ୍ୱାମୀ ବଳବାନ ବା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବା ଧନ ସମ୍ପଦ ଅଛି ତା ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଜଗତରେ ଅନାଥ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ତ୍ରିଲୋକନାଥ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ଦୟାଳୁ, ଦିନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହାତ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନ ଓ ଉଚ୍ଚକୂଳ ଲାଭ କରି ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଅହଙ୍କାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟହୀନ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ଧନ ଓ ଉଚ୍ଚକୂଳ ଲାଭ କରି ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଅହଙ୍କାରୀ, ଗର୍ବ ଭିତରେ ଘମଣ୍ଡରେ ଭରପୁର ହୋଇକି ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଗ୍ୟହୀନ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟତା। ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟର କାମ। ହେଲା ତ ପିଲାମାନେ, ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। मनुष्य मात्र बंधु है, वही बड़ा विवेक है। परम पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यर्था हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए ही मरे। तो बच्चों, यहाँ पर आया मनुष्य मात्र बंधु है, वही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण का अर्थ है विष्णु, परम ब्रह्म, स्वयंभू माने स्वयं ही उत्पन्न, उसका अर्थ परमात्मा, जे अन्य काहाठारु ही जात हुअंती नहीं। फलानुसार का अर्थ है फल के अनुसार। बाह्य का अर्थ है बाहरी। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का अर्थ है अंदर की एक रूप, अंतःकरण की एक रूपिता। प्रमाणभूत, प्रमाणभूत अर्थ होला प्रमाण रूपी, जिसे प्रमाण माना गया है, प्रमाण स्वरूप। व्यर्था, व्यर्थार अर्थ होला कष्ट। यहाँ पर कवि ने मनुष्य मात्र को एक ही परमा पिता की संतान कहा जाता है और उनमें एक रूपता दर्शाने का प्रयास किया जाता है। तो कवि कहते हैं कि सारे मनुष्य भाई भाई है। यदि सबसे बड़ी विवेक बात है तो हम सबके पिता एक ही परमेश्वर को मानते हैं। वे प्रसिद्ध पुराण पुरुष भी है, वे स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं। हाँ, अन्य किसी से उनकी उत्पत्ति नहीं हुई है। यह सत्य है कि बाहर से जो कमा लेने वाले अलग अलग भेद अवश्य दिखाई देते हैं, क्योंकि कर्म के फल अलग अलग ही होते हैं, परंतु अंदर से उनमें एक रूपता है, क्योंकि उन्हें एक ही आत्मा करती है। सब मनुष्य की आत्मा एक ही है। वेद इस बात के साक्षात प्रमाण देता है। यदि एक भाई दूसरे भाई की तकलीफ दूर नहीं करता है तो यह कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है, नहीं बच्चों? मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपना बलिदान देता है। तो पिलामाने मन रखिल, कवि एठारे कहउछंती जे सबु मनीष होउछंती भाई भाई। एही सबुठु बड़ विवेकपूर्ण कथा। आम समस्तंकर
परम पिता होउछन्ति जणे जे कि परमेश्वर ईश्वर से प्रसिद्ध पुराण पुरुष। ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ କର୍ମର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭେଦଭାବ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, କାରଣ କର୍ମ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଐକ୍ୟ, କାରଣ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ। ଆମେ ଭ୍ରମରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଗୋଟେ। ବେଦ ନିଜର ଏହି ସତ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭାଇ ନିଜର ଅନ୍ୟ ଭାଇର ବ୍ୟର୍ଥା କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ ନ ବୁଝିପାରେ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ମଣିଷ ସେହି ଯେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦିଏ, ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ବୁଝିଲ? ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ରୂପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ପଢ଼ିବା ଶୁଣିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।